नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बडोला स्वागत करता हूं आपका पूनम बडोला ब्लॉग्स में। आज का जो वीडियो है वह किसी एडवेंचर से कम नहीं है। आइए शुरू करते हैं प्रकृति के सुंदर दृश्यों के साथ में आज का यह वीडियो। देखते रहिए, आगे मैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई हर एक बातें आपको शेयर करूँगा। दोस्तों, अभी हम घर से निकले और एक ऐसे स्थान की ओर चल पड़े हैं जो रहस्यमयी भी है और प्रकृति का एक ऐसा स्थान भी है जिसमें कि यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था छुपी हुई है। रास्ता बहुत ही दुर्गम है, यहाँ पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। मतलब रास्ता पहले रहा होगा, पहले था यहाँ पर रास्ता, परंतु बादल फटने से और पत्थर गिरने से रास्ता टूट चुका है। बहुत ही दुर्गम, और क्योंकि यहाँ पर आना जाना बहुत कम होता है इसलिए पूरी चारों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी हैं। और अभी हम नदी के बहाव की तरफ चल रहे हैं जहाँ से कि पानी आता था, परंतु पानी ऊपर से नीचे समा जाता है और नीचे दिखता है पानी। तो अभी यहाँ पर पानी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस रास्ते से हम जा रहे हैं। और यह रास्ता कहीं पे पेड़ पड़े हैं, कभी कहीं पे झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियाँ भी इतनी खतरनाक हैं। बिच्छू घास जब शरीर पे लग जाती है तो बहुत जलन मचा देती है। तो ऐसे दुर्गम स्थानों पे ये चीज़ें मिलना स्वाभाविक है और सामान्य बात है। इसी प्रकार से हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, और प्रकृति की इतने सुंदर और प्रकृति की बहुत ही सुंदर दृश्यों के साथ में आप देखते रहिए। को भी बड़ा मजा आ रहा होगा देखने में। कितनी खूबसूरत जगह है, प्रकृति का एक अनूठा संगम है और भव्य है। यहाँ का जो इतना पीसफुल, बहुत ही शांत वातावरण, आप लोगों का मन भी कर रहा होगा काश हम भी इस ब्लॉग में होते, और हाँ, काश हमारे साथ में आप लोग भी चल रहे होते। यहाँ पर ऐसी बातें भी हैं कि कुछ वर्ष पहले एक बुजुर्ग महिला यहाँ की गुफाओं में रहती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस महिला का अभी भी कुछ सामान उस स्थान पर मौजूद है, और वह गुफा बहुत ही खतरनाक जगह पर स्थित है जहां जाना किसी खतरे से कम नहीं है। एक तरफ पहाड़, खाइयां, और एक तरफ जंगली जानवर, रीछ, बाघ और भी अन्य खतरनाक जानवर। ऐसे बीहड़ जंगल में रहना संभव नहीं है, परंतु एक अकेली महिला वर्षों तक वहां पर रही। उसके बाद कहां गई, क्या हुआ, किसी को इसका कोई पता नहीं। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आस्था का भाव यह है कि भगवान बरसुन देव जी का यह स्थान है। यह पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र भगवान बरसुन देव जी का है। यहाँ के पुराने बुजुर्ग भी यही बातें बताते हैं कि वो अक्सर जब यहाँ आया करते थे तो कभी कभार लोगों को उनके दर्शन भी होते थे। यहाँ पर एक शिला है जिसके ऊपर भगवान बरसुन देव जी का पूजन होता है, और शिला के नीचे एक छोटी सी गुफा जहाँ पर कि भगवान का भोग बनता है। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से कि यहाँ की क्या मान्यता है और किस प्रकार से पूजन होता है, किस प्रकार से भोग बनता है। ये हमारा बरसुन देवता है। बरसुन देवता की पूजा कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहले यहीं पे बरसुन देवता की पूजा होती थी, अब ऊपर जाके
बरसुन देवता के मंदिर बना दिया गया ऊपर। और अभी भी हम पुराने रीति रिवाजों से यहीं पे पूजा। राजेश बड़ोला जी जो यहाँ पे पूजन करेंगे और भोग भी यही बना रहे भगवान जी का। तो ये बताएंगे कि जो कुत्ता बिल्ली वाला सीन है वो उसके बारे में और भोग के बारे में भी थोड़ा बहुत, और पूजन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, जो यहाँ पर सांस्कृतिक जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में, उन चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कुत्ता बिल्ली मतलब उनमें आपस में बैरी रहता है, एक दूसरे का कभी मित्रता कभी रही नहीं है, झगड़ते रहते हैं आपस में। हाँ जी। तो ये एक तरह से इस तरह से भी माना गया है कि आपसी मेल जोल बना के रखें, मित्रता बनाए रखें। तो ऐसे मौके पे ये संदेश दिया गया कि जितनी भी दुश्मनी है तुम्हारी आपस में वो ख़त्म हो जाए और आपस में मिलजुल के प्रेम से रहें, गांव में एक दूसरे की मदद करें। तो कुछ पूजन के बारे में, किस प्रकार से पूजन, उसमें मतलब कि कुछ मुख्य क्या चीजें हैं? देखिए, वैसे अभी तो सारे नौ के आए हुए हैं यहाँ पे नौजवान, लेकिन पहले आते थे हमारे साथ कोई और भी होते थे जो जानकार होते थे इसके। कल भारी बारिश के कारण कुछ आ नहीं पाए, यहाँ पे रास्ता काफ़ी ऊपर खाबड़ है। हमने वैसे थोड़ा बहुत व्यवस्था कर रखी है आने जाने की, लेकिन यहाँ पे बुजुर्गों का आना, बच्चों का आना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसका मंदिर जो है ऊपर चोटी में बना रखा है बरसुंड में। तो मान्यता यह है कि पुराने जो पौराणिक कथाएं हैं यहीं से शुरू होती थी, और जहाँ पे हम बैठे हैं यहीं से कथाएं शुरू होती थी। और मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जो है कि महादेव बरसुंड जी इसी गुफाओं में रहते थे, इधर ही इन्हीं घाटियों में, कंतराओं में रहते थे। तो यही बताया जाता है, कभी उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी होते थे यहाँ पे। तो ये कथाएं, दंत कथाएं हमने सुनी है, तो उसके हिसाब से हम आज यहाँ पे आए हैं। हम भी देखना चाहते हैं, क्या पता कोई दर्शन हो यहाँ में भी। तो ये पूजा हर साल होती है, किस प्रकार से होती है इसका कुछ? हाँ, ये साल में 2 बार होती है। अच्छा जी। और ये अक्सर मतलब यहीं पे होती है ज़्यादातर। अच्छा जी। तो जैसे आप प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद में स्पेशल क्या चीज़ रहती है? इसमें पहले गांव से सभी दूध जितना भी है, हाँ। आज जितने भी गाय का दूध आता है वो सब यहीं के लिए आता है। अच्छा। एक बूंद भी घर के लिए नहीं रहता, बाकी सब दूध यहीं आता है। और बाबा पे चढ़ता है जितना भी दूध है, उनके लिए यहाँ पे भोग बनता है। 5 मुट्ठी चावल और उसके साथ पानी की मात्रा रहती नहीं उसमें, केवल दूध में पकता है। उसमें चीनी के अलावा चीनी भी नहीं रहती, मीठा वो कुछ नहीं। और तो एक बार हम आपको जो प्रसाद है आप उसका वो दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए। तो इस प्रकार से भोग बन रहा है यहाँ पर। ये जो प्रसाद बनता है श्री बरसुंड देव का, जो महादेव का एक अवतार है, और ये बहुत पुराने से, काफी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि सबसे पहले यहीं पे श्री बरसुंड देव जी अपना उनका स्थान था, और यहाँ पे लोगों ने उनको देखा था। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो दादा परदादा लोग थे, उन्होंने यहाँ उनको देखा था। तो उन लोगों की यहाँ पे पुरानी आस्था है, और हम लोग तब से यही काफी, हम जब बचपन से यही देखते आ रहे हैं। हमारे जो दादाजी लोग, पिताजी लोग सब यही गांव के जो धान होते, धान को प्रातःकाल कूटने के बाद में, और जो 5 मुट्ठी चावल है, तो उनके द्वारा ये, उन्हीं में ये भोग पकाया जाता है। बल्कि ये फीका, नई फसल की। और ये यहाँ पे ये प्रसाद में कोई मिठास नहीं होती, बिल्कुल जितने भी फीका नए प्रसाद रहता अनाज है। है सबको चढ़ाया जाता है, जैसे मक्का, चचिंडे, लौकी, जो भी सब कुछ नया होगा पहले बरसुंड देव जी को चढ़ाया जाएगा। उसके बाद ही गांव वाले इसको ग्रहण करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें कि ये 5 दिन की जो केयर होती है, 7 दिन की केयर होती है, इसमें दूध के साथ कुछ भी खाना वर्जित है। नया अनाज, कोई भी चीज खाना वर्जित होता है। तो गांव वाले इसका विशेष कर ध्यान की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वो तो यहाँ हटा दिया ना ये दूध, घी, फूल, यहाँ पे देवता का स्थान माना जाता है। इस
शिला के ऊपर। गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसु मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नियति कश्चनः सत्यसुखः शुभद्रिकां कामचन्द्रो वृस्रवाः स्वस्ति नः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रकटश्वाम मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो वेदधे कुजगमयः ओम अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा वसागमन्यः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्वविरद्राः स्त्रैरङ्गे तुष्टुवागुं सत्तनु ब्रविषेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्यसरदो अन्ति देवा चत्रानश्चकराचरसन्तनूनां पित्रासो चत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेधिकतायुर्वन्तोः अदितिध्योरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपिता सपुत्रः पूरुकः सहस्राक्षः सहस्रपादः च भूमिगुं सर्वतश्रुतात्यतिशतसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति तावानश्च महिमा तो जायाश्च पूरुकः। दोस्तों, पूजन समाप्ति के बाद में सभी लोगों ने मालू और तिमला के पत्तों में जो भगवान का प्रसाद है उसको खाया। आप जानते होंगे कि आप कितना स्वादिष्ट होता है मालू और तिमला के पत्ते में खाना। यदि आपने खाया है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और गांव में भी कई लोग हैं जो उत्तराखंड में हैं और जैसे मालू के पत्तों का कारोबार भी कर रहे हैं कि मालू के पत्तों को बेच रहे हैं, बना रहे हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को भी अवश्य सपोर्ट करें। यदि आप गांव जाते हैं तो मालू के पत्ते में खाना अवश्य खाएं। गांव में कुछ भी कार्य कर रहे हो तो मालू के पत्ते में ही भोजन परोसें, ताकि उनका भी अच्छे से रोजगार चले और आपको भी आनंद आए, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का आपको सौभाग्य मिले। तो दोस्तों, इसके बाद में सभी लोगों ने अपने जो भी कार्य थे उनको निपटाया यहाँ से, और उसके बाद में सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, बताना आप हमें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के हम आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इससे हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें अच्छा लगता है, हमारी कुछ नया कुछ करने का मन करता है, हमें मनोबल मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय उत्तराखंड, जय बद्रीनाथ।